हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ मोबीशाला के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मैं विनोद सर आप सभी लोगों को सीसेट में मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। यदि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एक साथ सीखने हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है मोबीशाला का ऐप और ज्वाइन होना है हमारे इंस्टीट्यूट कोड से, जो कि है VVC1508, और सीख लेना है वे सारे कॉन्सेप्ट जो कि होने वाले हैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, खासकर सीसेट एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये यूपीएससी 2019 यानी कि 2019 के पेपर का डिस्कशन चल रहा है, जो कि ट्रेडिंग डिस्कशन नाम है इसका। और देख पा रहे हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। जैसा आप ये देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, ये क्वेश्चन कुछ कैलेंडर टाइप का दिख रहा है। तो कैलेंडर का कौन सा टाइप है ये और कैसे इसको सॉल्व करना, वही हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। मिस्टर एक्स हैं, हैज़ 3 चिल्ड्रेन, यानी उनके 3 बच्चे हैं। द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड फॉल्स ऑन द 5th मंडे ऑन अप्रैल, यानी कि अप्रैल में 5वें मंगलवार को उनके मतलब बड़े बेटे का यानी पहले बेटे का जन्मदिन है। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, दैट ऑफ द सेकेंड वन फॉल्स ऑन द 5th थर्सडे ऑफ नवंबर, यानी कि जो उनके दूसरे बच्चे का जन्म है वो नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि ऑन विच डे द बर्थडे ऑफ थर्ड चाइल्ड विच फॉल्स ऑन 20 दिसंबर, यानी कि उनके तीसरे बच्चे का जन्म किस दिन होगा, जो कि 20 दिसंबर को पड़ता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चंस बहुत ही लॉजिकली है, ऐसे ही नहीं फ्री में आपको मिलने वाले हैं 2.5 नंबर के लिए थोड़ा तो आपको मेहनत करनी होगी और थोड़े एक आध क्वेश्चन तो अच्छे आते ही हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए, ये क्वेश्चन अच्छे वाले क्वेश्चन के श्रेणी में है, तो इसको देखते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से और समझते हैं कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। तो वो हम लोग सारे तरीका सीखने वाले हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग डील करने वाले हैं। तो नॉर्मल सी बात है, यदि आपको छोटी सी बात पता है कि जैसे कि किसी महीने में जो महीना 30 का होता है उसमें कितने दिन जो है 5 बार आते हैं और 31 के महीने में कितने दिन 5 बार आते हैं, तो अब तो आपके लिए आसान बात होगी, ये सवाल आसान होगा लगाने के लिए। अगर नहीं जानते हुए सारे कॉन्सेप्ट फिर आपके लिए टाइम लगने वाला है। चलिए देख लेते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई महीना 30 का है, यदि कोई महीना 30 का है, जैसे कि बात कर रहे हैं यहाँ पे अप्रैल की, तो अप्रैल जाहिर सी बात है अप्रैल में जो है 30 दिन ही होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं। और अप्रैल में 30 दिन अगर होते हैं तो 2 ही दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे, 2 ही दिन होंगे जो कि 5 बार आएंगे। एक तो 29 वाला 29 अप्रैल को और एक 30 अप्रैल को, यही जो है 5 बार यहाँ पे आएगा। यदि इन्हीं में कोई सोमवार है, जो कि जैसे इस पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मंडे है, तो मंडे यदि 29 को आया होगा तो 5वां मंडे होगा, 30 को आया होगा तो 5वां मंडे होगा। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि 29 को आया है या 30 को आया है। तो चलिए देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि कौन सा सही है। जैसे कि कह रहा जाए कि दूसरे बच्चे का जो जन्म है वो नवंबर के 5वें मतलब नवंबर में 5वें नवंबर को हुआ है, जो कि बृहस्पतिवार है। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी। तो यानी कि ये भी क्या है, 29 नवंबर को क्या हुआ होगा, बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे। तो 30 नवंबर को या तो हुआ होगा थर्सडे। तो अभी क्लियर नहीं है, बस ये बता है कि 5वें होगा, 5वें थर्सडे यानी 5वें बृहस्पतिवार को उनका जन्म हुआ है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कौन से डेट में हुआ है। तो चलिए हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसको, कैसे इसको निकालने वाले हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यदि ये 29 अप्रैल को दिन यदि हम सोमवार मान लेते हैं, तो 29 नवंबर को मैच कराते हैं, देखते हैं कि क्या बृहस्पतिवार आ रहा है। तो आप 29 से 29 पे जाइए और हमें अप्रैल से कहाँ जाना है, नवंबर। तो जैसे आप जानते हैं कि अप्रैल में एक दिन बचेगा, तो ये आपका 1 हो गया, प्लस अप्रैल के बाद मई आएगा। मई में कितने दिन होते हैं, 31। तो 31 में शेष दिनों की संख्या 3,
मई के बाद जून, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर में 29 नवंबर को बताना है। 29 नवंबर का मतलब शेष दिन निकालना है। तो 7 चौक 28 यानी शेष दिन हो गए आपके कितने? 1। तो आप देख पा रहे हैं कि शेष दिनों की संख्या भी हमको निकालनी है। तो कैसे? 3 3 6 1 7 ये कंप्लीट हो गया, 3 3 6 1 7 ये कंप्लीट हो गया, यानी बचा क्या? 2 2 4 बच गया। तो 2 2 4 बच गया, मतलब कि अगर हम सोमवार में 4 दिन जोड़ें, सोमवार में 4 दिन जोड़ें तो क्या होने वाला है? तो सोमवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार आ रहा है, यानी कि शुक्रवार आ रहा है, यानी कि ये इसका सही जवाब नहीं है। आना क्या चाहिए? बृहस्पतिवार आना चाहिए। तो जब 29 अप्रैल को मंडे नहीं है तो 30 अप्रैल को मंडे होगा। जब 30 अप्रैल को मंडे होगा तभी 30 नवंबर को बृहस्पतिवार आएगा, यानी कि ये में एक दिन कम हो जाएगा। जैसे 29 में बृहस्पतिवार नहीं आ रहा है, शुक्रवार आ रहा है, तो 30 में बृहस्पतिवार आएगा, एक दिन कम हो जाएगा, शुक्रवार से एक दिन कम होगा तो बृहस्पतिवार होगा। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि श्रीमान एक्स जो थे, उनके जो बच्चा पहला वाला था, उनका जन्म जो है 30 अप्रैल को था, जन्मदिन उनका 30 अप्रैल को था, जो कि सोमवार को पड़ा था। तो एक चीज़ यहाँ से कंफर्म हो गई कि 30 अप्रैल को सोमवार था, 30 अप्रैल को सोमवार था, यानी मंडे था। तो आपको ये बताना है कि तीसरे बेटे का जो कि उनका जन्म जो है 20 दिसंबर को हुआ है, वो किस दिन होगा। तो चलिए देख लेते हैं 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। चलिए यहाँ से इसको भी फाइंड करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि 30 अप्रैल, अप्रैल से हमको दिसंबर में चलना है। ध्यान से चलिए तुरंत फटाफट, क्योंकि यहाँ अप्रैल में कोई दिन बचेगा नहीं। अप्रैल के बाद हम लिखते हैं मई, मई में शेष दिनों की संख्या 3, क्योंकि होता है महीना 31 का, शेष दिन होंगे 3। अप्रैल के बाद मई हो गया, मई के बाद जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, अगस्त के बाद सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर में बताना है 20 दिसंबर का। तो 20 दिसंबर में शेष दिनों की संख्या कितनी होगी? 20 में 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, बचेगा 6, यानी शेष दिनों की संख्या होगी 6। तो 6 कर लीजिए यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, जोड़ लेते हैं इसको, कितना होने वाला है? 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13 और 13 3 16, 16 2 18, 18 6 24। तो कुल टोटल जो दिन आ गए वो आ गए 24। और 24 में जब हम 7 से भाग करेंगे तो आएगा आपका रिमाइंडर दिन 3 दिन। कितना आएगा? 3 दिन। 7 3 21, 3 24, यानी कि 3 दिन शेष आ गया। तो जब 3 दिन शेष आ गया, यानी कि मंडे से 3 दिन ज़्यादा होगा। तो जब मंडे से 3 दिन ज़्यादा आप करेंगे, मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद आएगा थर्सडे। थर्सडे मतलब होता है क्या? बृहस्पतिवार, यानी कि उसका भी जन्म किस दिन हुआ होगा? तो बृहस्पतिवार को हुआ होगा। उसका जन्मदिन किस दिन मनाया जाएगा? बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। यानी 20 दिसंबर कौन सा दिन पड़ने वाला है? बृहस्पतिवार, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। एक बार इसको और देखिएगा, समझिएगा कि कैसे हमने यहाँ पे शेष दिन कैसे कैसे लिखे। नवंबर था, अप्रैल था, तो अप्रैल में 1 था, फिर अप्रैल के बाद मई 31 का आएगा 3, जून आएगा 30, यानी कि शेष दिन की संख्या 2। तो इसी प्रकार का लिखा गया है, यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा गया है, शेष दिनों की संख्या बस लिखा गया है। ऐसे हम लोग ओरली काउंट कर सकते हैं और इसको डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।